भगवान की सब पटरानियां गईं किशोरी जी का दर्शन करने के लिए, पर मन में एक भाव कुभाव लेकर के गई हैं। हम देखें तो सही, ये राधा रानी हमसे ज्यादा सुंदर हैं क्या? जैसे ही भवन में प्रवेश किया, अत्यंत सुंदरी को देख करके सब नतमस्तक हो गई। बोले निश्चित ही किशोरी जी हैं। प्रणाम किया। बोले आप वृषभानु नंदिनी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। घुंघराले केश, मृग जैसे नेत्र, अत्यंत सुंदरी वो कन्या बोली नहीं नहीं आप गलती कर रहे हैं, किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूं। भगवान की अष्टपटरानियों का मान वहीं मर्दन हो गया। बोले दासी है ये, श्यामाजू कैसी होंगी? और भीतर प्रवेश किया तो और सुंदर एक कन्या मिली। पूछा आप किशोरी जी हैं? बोले नहीं नहीं मैं दासी हूं। किशोरी जी भीतर। धीरे 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 मान कम होता जा रहा है, एक से एक सुंदर दासियां मिलती जा रही हैं। एक समय तो ऐसा आया रुक्मणी आदि ने अपना मुख छुपाना प्रारंभ कर दिया। हम काय बात की सुंदर मानती हैं अपने आप को, ये दासियां हमारी लज्जा उड़ा रही हैं, ये दासियां हमारे रूप को फीका कर रही हैं, किशोरी जी के आगे कैसे बैठ पाएंगे हम? जब पूर्ण रूपेण मान रहित हो गई, पूर्ण रूपेण लज्जा रहित हो गई, पूर्ण रूपेण हृदय में शून्यता आ गई, अब अपनी सुध भी नहीं है। रुक्मणी भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं रुक्मणी हूं, मैं अत्यंत सुंदरी हूं। ये सब मान उनके भीतर का जब नष्ट हो गया, पूर्ण रूपेण यह भी भूल गई कि मैं कौन हूं, तब मुख्य शिविर में प्रवेश किया। तभी देखती हैं असंख्य सुंदरी, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आदियों को भी लज्जा हो जाए उनकी सुंदरता पर, ऐसी असंख्य सुंदरी कन्याएं खड़ी हैं। और उन सब के मध्य में उन असंख्य सुंदरी कन्याओं की भी सुंदरता को फीका कर देने वाली हमारी किशोरी जी बैठी हुई हैं, हमारी श्री राधा रानी बैठी। किशोरी जी का रूप देख करके रुक्मणी जी घुटनों के बल बैठ गई और बस निहारती रही। ऐसे ही स्वामी श्री हरदास जी का पद है, बहुत प्यारा। ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा आपकी स्थिति क्या है, तब मानो रुक्मणी जी ये कहना चाहती हैं, ये भी स्वामी श्री हरदास जी का पद है, रोम रोम रसना जो होती। रुक्मणी जी कह रही हैं अगर मेरे प्रत्येक रोम की जगह रो ना होकर के जीव होती, रोम रोम रसना जो होती तो तेरे गुण ना बखाने जात। कहा करूं एक जीव मेरी सजनी, बात की बात। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर हैं। बोले अगर हमारे प्रत्येक रों की जगह, कितने रोए हैं मानव के शरीर में, करोड़ों अनगिनत रोए हैं। बोले इतनी जीव यदि भगवान ने प्रकट कर दी होती तो भी किशोरी जी का यश नहीं बता सकता, तो भी किशोरी जी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती हैं रुक्मणी जी। इतनी सुंदर है हमारी श्यामा जी। बंधुओं, रुक्मणी जी के प्रसंग में आता है कि रुक्मणी जी अपने जीवन में सबसे एक बात कहती हैं कि मैं सबके बगैर रह सकती हूं लेकिन द्वारिकाधीश के बिना नहीं रह सकती। पर आज रुक्मणी जी की स्थिति बदल गई। रुक्मणी जी ललिता विशाखा के चरणों में लेट करके कह रही हैं मैं द्वारिका छोड़ने को तैयार हूं, पर अब मैं किशोरी जी के बिना नहीं रह सकती, मुझे किशोरी जी के चरणों की सेवा प्रदान कर दो। और सेवा में कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मुझे दिखती रहें, मैं इनको देखती रहूं। ऐसी हमारी श्यामा जो है।
ऐसी हमारी किशोरी जी, रुक्मणी जी को अपने हृदय से लगा लिया। जब दुर्वासा ऋषि ने 12 वर्ष का श्राप दिया था ना रुक्मणी जी को कि ठाकुर जी से दूर रहना, रुक्मणी जी जो एक क्षण ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकती, वो 12 वर्ष कैसे दूर रह ली ठाकुर जी से। उस दुर्वासा ऋषि के श्राप पर रुक्मणी जी दूर चली गई, और वहां दूर जब गई हैं तो विरह व्याकुल हो गई, ठाकुर जी के बिना रह नहीं पा रही हैं। तब रुक्मणी जी के चित्त में किशोरी जी प्रकट हुई, और 12 वर्ष तक किशोरी जी ने रुक्मणी जी को संभाला है। ऐसी हमारी किशोरी जी, श्री राधा रानी।